नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिन सोमवार 19 जनवरी सन 2026। आज के दिन भारत में हम राष्ट्रीय कल्पना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन को लेकर अपने मन में कल्पनाएं जरूर करें और उन कल्पनाओं के माध्यम से कुछ ऐसे काम कर जाएं जिससे ये दुनिया आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। आज का दिन गुड मेमोरी डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी अच्छी याददाश्त दिवस के रूप में भी हम इस दिन को मनाते हैं। तो इन दोनों ही दिवसों के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कल्पनाओं के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल को हम एक्सेल के नाम से जानते हैं और गूगल में गूगल शीट के नाम से जानते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में इसका क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए राइटर, बी इम्प्रेस, सी कैल्क या विकल्प डी राउटर। बिल्कुल सही दोस्तों, इसको हम कैल्क के नाम से जानेंगे। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लिब्रे राइटर के नाम से, पावर पॉइंट को लिब्रे इम्प्रेस के नाम से, जबकि एक्सेल को हम लिब्रे कैल्क के नाम से जानते हैं। वहीं बात की जाए गूगल की ओर से, तो गूगल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम गूगल डॉक के नाम से जानते हैं और पावर पॉइंट को हम गूगल स्लाइड के नाम से जानते हैं और एक्सेल को गूगल शीट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर में ट्रोजन का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, बी ये एक प्रकार का वायरस होता है, सी ये एक प्रकार की कुकी हिस्ट्रीज होती है जहां पे चीजें स्टोर की जाती हैं, या विकल्प डी ये एक प्रकार का नकली सॉफ्टवेयर होता है जो असली जैसा दिखता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ट्रोजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है जो लगभग असली जैसा दिखता है लेकिन ओरिजिनल नहीं होता। ये कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अंतिम सम्मेलन हुआ था भारतीय स्वतंत्रता से पहले सन 1946 में मेरठ के अंदर, ये मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए सरोजनी नायडू, बी जेबी कृपलानी, सी एमएन रॉय या विकल्प डी जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही दोस्तों, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह
जिसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी पर नहीं पड़ा है उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थ यानी पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या विकल्प डी जुपिटर। बिल्कुल सही दोस्तों, अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी से उसका नाम नहीं आया। बाकी जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं उनके सभी के सभी नाम ग्रीक माइथोलॉजी से ही आए हैं। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, आप लोगों को बताना है यदि यूरोप महाद्वीप में हम किसी एक देश से वीजा प्राप्त कर लेते हैं तो लगभग 29 कंट्रीज को यानी देशों को हम फ्री में घूम सकते हैं। तो इन 29 देशों के समूह को वीजा लेने के बाद में क्या कहा जाता है? यानी संयुक्त रूप से हमने कौन सा वीजा प्राप्त कर लिया है जिसके कारण हम इन 29 देशों को किसी एक देश का वीजा प्राप्त करने के बाद घूम सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए यूरोपियन क्षेत्र, बी सेंगियन क्षेत्र, सी लार्जर क्षेत्र या फिर डी गार्डन क्षेत्र। बिल्कुल सही दोस्तों, इसे हम सेंगियन क्षेत्र कहते हैं क्योंकि किसी भी देश से आप जो वीजा लोगे उस वीजा को हम सेंगियन वीजा के नाम से जानते हैं। इसलिए इन 29 देशों के समूह को वीजा के आधार पर हम एक सेंगियन क्षेत्र को विजिट कर रहे हैं उस समय। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सन 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी बीवी गिरी, सी नीलम संजीव रेड्डी या विकल्प डी आर के नारायणन। बिल्कुल सही दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस संगठन का भारत एक फाउंडिंग मेंबर है? आपके ऑप्शंस हैं ए आसियान, बी अफ्रीकन यूनियन, सी सार्क या विकल्प डी यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल सही दोस्तों, सार्क। दोस्तों, सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अभी ये ग्रुप ठंडे बस्ते में है। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय बीमारी कहलाती है यानी हवा के द्वारा फैलती है? आपके ऑप्शंस हैं ए एड्स, बी टीबी, सी स्टमक पेन या विकल्प डी टेटनस। बिल्कुल सही दोस्तों, जो टीबी है ये संक्रमणीय बीमारी है। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह है जिस पर तंत्र पार्थिव है यानी उस ग्रह पर हमारा जो शरीर है वो नहीं जा सकता और हम उस पर रह नहीं सकते। आपके ऑप्शंस हैं ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी जुपिटर या विकल्प डी मार्स। बिल्कुल सही दोस्तों, यूरेनस ग्रह है। दोस्तों, यूरेनस एक गैस का गोला है, इसलिए हमारा पार्थिव शरीर या फिर हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए इसे तंत्र पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूरेनस ग्रह को हिंदी में किस नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से ब्रिगेस कुरियन का संबंध किस क्रांति विशेष से है? आपके ऑप्शंस हैं ए दूध क्रांति से, बी रजत क्रांति से, सी आलू क्रांति से या विकल्प डी तिलहन क्रांति से। बिल्कुल सही दोस्तों, दूध क्रांति से संबंध है ब्रिगेस कुरियन का। दोस्तों, 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे मनाते हैं जबकि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, आप लोगों को बताना है मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पंडिता रमाबाई, बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी या विकल्प डी सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही दोस्तों, पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुक्ति मिशन की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, आप लोगों को बताना है 25 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बालिका दिवस मनाया जाता है, बी
मतदाता दिवस मनाया जाता है, सी पराक्रम दिवस मनाया जाता है, या विकल्प डी आर्मी डे मनाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, वोटर्स डे यानी मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के एम्बलम पर क्या लिखा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए सत्यमेव जयते, बी भारत की जय हो, सी हमारी जमीन हमारी हवा और हमारा जल, या ऑप्शन डी सत्य ही स्वतंत्रता का प्रतीक है। बिल्कुल सही दोस्तों, सत्यमेव जयते हमारे एम्बलम पर लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में टिहरी बांध है। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी राजस्थान में, या विकल्प डी उत्तराखंड में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बांध उत्तराखंड में है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं टिहरी बांध किस नदी पर बना है। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है दिल्ली के बाहर पहला एम्स यानी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस किस शहर में खोला गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए इंदौर में, बी भोपाल में, सी लखनऊ में, या विकल्प डी कलकत्ता में। बिल्कुल सही दोस्तों, दिल्ली के बाहर पहला एम्स भोपाल में खोला गया था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के किस पड़ोसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी था। आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, या विकल्प डी भूटान। बिल्कुल सही दोस्तों, नेपाल। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की करेंसी रुपया है। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक विधानिक निकाय नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए LIC, बी RBI, विकल्प सी है राष्ट्रीय मानव आयोग, और विकल्प डी है CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बिल्कुल सही दोस्तों, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये एक विधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में है, जबकि LIC, RBI और राष्ट्रीय मानव आयोग का वर्णन हमें संविधान में नहीं मिलता। इन संस्थाओं को बाद में या पहले बनाया गया है। यही कारण है कि ये विधानिक निकाय में आती हैं, संवैधानिक निकाय में नहीं। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार किस वर्ष घोषित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए सन 2002 में, बी सन 2005 में, सी सन 2009 में, या विकल्प डी सन 2010 में। बिल्कुल सही दोस्तों, शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार सन 2010 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के प्रथम चीफ मार्शल कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं ए सैम मानेकशॉ, बी जनरल करियप्पा, सी विपिन रावत, या विकल्प डी अजीत डोभाल। बिल्कुल सही दोस्तों, सैम मानेकशॉ भारत के प्रथम चीफ मार्शल थे। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सरोजनी नायडू, या विकल्प डी JB कृपलानी। बिल्कुल सही दोस्तों, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से संबंधित किसी भी आधिकारिक प्रोग्राम में प्रतिभाग नहीं किया था। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, आप लोगों को बताना है 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ था तो आधिकारिक तौर पर भारत की आजादी पर शहनाई निम्नलिखित में से किन्होंने बजाई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए उस्ताद अल्लाह रखा, बी उस्ताद रहीम खान, विकल्प सी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या विकल्प डी
पंडित रविशंकर। बिल्कुल सही दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने भारतीय स्वतंत्रता पर शहनाई बजाई थी। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस योजना विशेष को विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सांप्रदायिक योजना, बी शिलान्यास योजना, सी माउंटबेटन योजना या विकल्प डी साइमन योजना। बिल्कुल सही दोस्तों, माउंटबेटन योजना को हम विभाजन योजना के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस योजना के तहत 1947 में भारत के साथ पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया था। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, आप लोगों को बताना है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो किस देश में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। आपके ऑप्शंस हैं, ये उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे या ऑप्शन डी है ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सही दोस्तों, ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कुल मिलाकर 15 महिलाएं संविधान सभा में थी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए सरोजनी नायडू, बी जेबी कृपलानी, सी एनी बेसेंट या विकल्प डी उस्ताद अलीना खान। बिल्कुल सही दोस्तों, सरोजनी नायडू। दोस्तों, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगला योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या विकल्प डी छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, ये योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल का पहला संस्करण सन 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। आपको बताना यह है कि इसका दूसरा संस्करण जो वर्ष 2009 में हुआ किस टीम ने जीता। आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान रॉयल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी चेन्नई सुपर किंग या विकल्प डी दक्कन चार्जर्स। बिल्कुल सही दोस्तों, दक्कन चार्जर्स ने दूसरा संस्करण जीता था। अब ये टीम नहीं है लेकिन पहले होती थी। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सोडियम, जिसे एक मुलायम धातु के नाम से भी जाना जाता है, इसको किस चीज में सुरक्षित रखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए इसे जल में सुरक्षित रखा जाता है, बी इसे मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन सी है इसे एलपीजी गैस में सुरक्षित रखा जाता है और ऑप्शन डी है इसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी में सुरक्षित रखा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसे हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में सुरक्षित रख सकते हैं, बाकी सभी में ये आग पकड़ जाती है बहुत जल्दी। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है। आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और कांसा, सी जस्ता और लेड या विकल्प डी लेड और तांबा। बिल्कुल सही दोस्तों, तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल, जिसमें तांबा की मात्रा होती है लगभग 60% और जस्ता की मात्रा लगभग 40% के आसपास होती है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हीरा यानी डायमंड मुख्य रूप से किस पदार्थ का एक रूप है। आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन का, बी कार्बन का, सी नाइट्रोजन का या विकल्प डी लिग्नोनाइट का। बिल्कुल सही दोस्तों, ये कार्बन का ही एक रूप है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है माचिस की तिल्लियों पर मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा रसायन मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए व्हाइट फास्फोरस, बी रेड फास्फोरस, सी कार्बन या विकल्प डी एलपीजी का चूर्ण। बिल्कुल सही दोस्तों, इस पर
रेड फास्फोरस मिलता है जो तिल्ली को यानी माचिस की जो तिल्लियां होती हैं उनको जलने में मदद करता है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना कोई प्रश्न शामिल करवाना चाहते हैं या किसी प्रश्न के संदर्भ में कुछ अलग जानकारी देना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे संपर्क साध सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का शार्पनेस, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।